भारतीय नौसेना अपनी दीर्घकालिक क्षमता वृद्धि योजना के तहत अब भविष्य की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पुराने क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे सोवियत काल के 30 मिलीमीटर रोटरी टॉप AK-630 की जगह लेंगी, जिसका उपयोग वायु रोधी और मिसाइल रोधी रक्षा के लिए किया जाता है। सूत्रों के अनुसार DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 100 किलोवाट से 300 किलोवाट तक की क्षमता वाले उच्च शक्ति लेजर सिस्टम विकसित कर रहा है, जिनमें 300 किलोवाट सूर्य प्रणाली एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभर रही है। यह प्रणाली क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य उच्च गति वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए बनाई जा रही है। हालांकि ये नौसेना रक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका व्यावहारिक उपयोग अभी दूर है। विकास समय रेखा के अनुसार इन प्रणालियों को AK-630 जैसे सिद्ध और युद्ध परीक्षित हथियारों की जगह लेने में कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। भारतीय नौसेना की DW प्रणालियों में रुचि वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिसमें सभी प्रमुख सेनाएं विकसित होती चुनौतियों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों की ओर बढ़ रही हैं। पारंपरिक AK-630 जैसी प्रणाली सीमित रेंज और गोला बारूद पर निर्भर होती है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की मार्क दूरी। इसके विपरीत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई फायदे प्रदान करते हैं। अनंत गोला बारूद लेजर आधारित हथियार जहाज की विद्युत प्रणाली से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वास्तविक गोला बारूद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और रसद का बोझ घटता है। लागत प्रभावशीलता ड्रोन या मिसाइल को लेजर से निशाना बनाना पारंपरिक मिसाइल ये भारी गोले से निशाना साधने की तुलना में बहुत सस्ता होता है। सटीकता और गति लेजर प्रकाश की गति से कार्य करते हैं, जिससे ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या कम लागत वाले ड्रोन के झुंड जैसे तीव्र खतरों को तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। कम दुष्प्रभाव विस्फोटक गोले की तुलना में लेजर हथियार न्यूनतम क्षति पहुंचाते हैं, जिससे वे भीड़भाड़ वाले समुद्री इलाकों में आदर्श साबित होते हैं। AK-630 हालांकि विश्वसनीय और युद्ध परीक्षित है, लेकिन आधुनिक खतरों के सामने अब कमजोर साबित हो रहा है। इसकी 4 से 5,000 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग दर पुराने विमान और मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी थी, लेकिन यह स्टेल्थ ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म झुंड हमलों से निपटने में संघर्ष करता है। नौसेना के प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी